Okay, today let's discuss about the construction of DC machine. कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है उसका एक बेसिक जो डायग्राम है वो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके बाहर का जो हिस्सा होता है जिसको लोग योक बोलते हैं, जो मेन पार्ट होता है उसके अंदर में फील्ड सिस्टम होता है, आर्मेचर होता है, आर्मेचर के अंदर में वाइंडिंग होता है और फिर कम्यूटेटर होता है। बीच में एक शाफ्ट होता है, एक्चुअल में उस शाफ्ट में कम्यूटेटर लगा रहता है। कम्यूटेटर के बाहर में आर्मेचर वाइंडिंग होता है और आर्मेचर होता है और उस आर्मेचर में क्या होता है, स्लॉट बना रहता है और उस स्लॉट में हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका बेसिक से कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। अगर देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, तो ऑल डीसी मशीन हैव 5 प्रिंसिपल कंपोनेंट, मेनली 5 प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है इसमें, जिसमें है फील्ड सिस्टम, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर एंड ब्रश। तो टोटल जो डीसी मशीन का जो कंपोनेंट होता है मेनली जो है 5 कंपोनेंट में, बेसिक या प्रिंसिपल कंपोनेंट में हम लोग देख सकते हैं। पहला क्या है, फील्ड सिस्टम। दूसरा क्या है, आर्मेचर कोर। तीसरा क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। चौथा क्या है, कम्यूटेटर। एंड पांचवा ब्रशेस। आर्मेचर कोर क्या होता है, बेसिक जो कंपोनेंट है उसका बेसिक 2-3 पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो मेन पॉइंट है जो जेई लेवल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, और दूसरी बात है जेई लेवल का भले वो क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, बेसिक डिटेल देखने से क्या हो जाता है कि उसका जो कंसेप्ट होता है वो बिल्डअप होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये चीज़ कि क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहले क्या है, फील्ड सिस्टम। तो फील्ड सिस्टम क्या होता है, तो फील्ड सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है, फील्ड सिस्टम होता है क्या है किसी भी डीसी मशीन में, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द फील्ड सिस्टम इज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड सिस्टम का जो मेन काम होता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड का। फील्ड सिस्टम से मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, एक कोर होता है, ठीक है, स्टेशनरी कोर होता है, उसमें कॉइल लपेटा होता है, ठीक है। और कॉइल लपेटा होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो जब डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं, ठीक है, जब डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई देने के बाद यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है, ठीक है, या यूँ कहें कि ये जो कोर है, ये जो अंदर का पार्ट कोर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी को बोलते हैं ना नॉर्मली। किसी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी भी आयरन में या स्टील में हम लोग अगर वो तार से लपेट देते हैं राउंड राउंड करके, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वो जो तार रहता है इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, वो जो स्टील या आयरन बार है, ये जो बार है, ठीक है, ये क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नेट। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बना हुआ मैग्नेट, इसलिए नॉर्मल सा चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ये सब डीपली नहीं जाएंगे, मेन हम डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो फील्ड सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है, फील्ड सिस्टम में क्या होता है, वो जो फील्ड सिस्टम उसको बोलते हैं, जो नॉर्मली इसको डीसी सप्लाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं। जब डीसी सप्लाई से कनेक्ट, जैसे ही डीसी सप्लाई देंगे तो अंदर में वो किस तरह कॉइल के जैसा होगा, ठीक है। तो और किस में होगा, किसी भी आर्मेचर में नहीं, किसी भी मतलब एक सपोज करो एक फील्ड सिस्टम एक तुम्हारा जा करके बना रहा, दिखेगा भी आगे जा करके। तो उसमें क्या है, हम लोग फील्ड सिस्टम में, हाँ, फील्ड सिस्टम में इसमें क्या होता है कि जब इसमें सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, पोल क्रिएट होता है नॉर्थ या साउथ जो भी है अकॉर्डिंगली, और फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है, इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले जब बेसिक मैग्नेटाइजेशन में जाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली फील्ड सिस्टम का मेन काम क्या है, द फंक्शन ऑफ द फील्ड सिस्टम इज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो डीसी इन नेचर बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो डीसी इन नेचर बनता है, ठीक है। द योक इज यूजुअली मेड ऑफ सॉलिड कास्ट स्टील।
ठीक है। द योक इज यूजुअली मेड ऑफ सॉलिड कास्ट स्टील एंड पोल पीसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्टेप लेमिनेशन। ये सिर्फ मटेरियल का नाम बता रहा है कि कौन कौन सा किस मटेरियल से बना रहता है। योक जो होता है, योक हमने बताया था कि डीसी मशीन का जो सबसे बाहरी परत होता है, जो इसको योक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो योक बना रहता है, यहाँ पे लिखा भी गया है, ये योक है, ठीक है, ये वाला योक है, ये बाहर वाला। तो इस योक किस चीज़ का बना रहता है, तो सॉलिड कास्ट स्टील, इसको SCS भी बोलते हैं, सॉलिड कास्ट स्टील का बना रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, योक जो बना डीसी मशीन में, डीसी मशीन, ठीक है, योक के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कैसे बना रहता है, अगर ये पूछेगा तो, ठीक है, तो वो सॉलिड कास्ट स्टील, दैट इज SCS, सॉलिड कास्ट स्टील का बना होता है। दूसरा क्या है, जो फील्ड सिस्टम का पोल होता है, जहाँ फील्ड सिस्टम है, फील्ड सिस्टम में जाहिर सी बात है पोल क्रिएट हुआ। देखो ये फील्ड सिस्टम का यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है, इसमें DC सप्लाई देते हैं, तो ये जो ये पोल बन जाता है नॉर्थ ईस्ट, इसके एडजेसेंट वाला साउथ बनता है, ये विक्स नियम है, ठीक है। तो ये जो पोल बन जाता है, तो ये पोल बन जाता है, तो ये जो जिस मटेरियल का बना रहता है वो बताया जा रहा है। ये जो इसमें जो वाइंडिंग होता है, पोल पीसेस जो होता है, पोल पीसेस किस चीज़ का बना रहता है, स्टैक्ड लेमिनेशन, ठीक है। स्टैक्ड लेमिनेशन मतलब होता है लेमिनेशन, लेमिनेट किया रहता है, लेमिनेट इसलिए किया रहता है, नॉर्मल सा बात है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यूजुअली मेड, योक यूजुअली मेड ऑफ सॉलिड कास्ट स्टील एंड पोल पीसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्टैक्ड लेमिनेशन। कंपोज्ड ऑफ स्टैक्ड लेमिनेशन का मतलब ये है कि जो मटेरियल यूज़ होता है प्योर मटेरियल यूज़ नहीं होता, दैट इज़ कंपोज्ड मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। जो भी यूज़ होता है, चाहे वो स्टील या जो भी, तो कंपोज्ड मटेरियल यूज़ होता है। और स्टैक्ड लेमिनेशन, स्टैक्ड लेमिनेशन मतलब लेमिनेट किया रहता है, और जो लेमिनेट किया हो रहेगा जाहिर सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, तो स्टैक्ड किया रहता है, ठीक है। तो ये रहा योक का। और फील्ड सिस्टम में जो पोल पीसेस अवेलेबल हैं, जो नॉर्थ और साउथ बनता है, उसका मटेरियल किस चीज़ का बना रहता है। अगर क्वेश्चन आएगा योक का, तो हम लोग बोलेंगे सॉलिड कास्ट स्टील, SCS। और पूछे फील्ड सिस्टम में जो पोल पीसेस होते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो बना रहता है कंपोज्ड मटेरियल का बना रहता है। कंपोज्ड मटेरियल जो कि स्टैक्ड किया होता है, स्टैक्ड लेमिनेशन होता है, ठीक है। फिर आता है द फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट एडजेसेंट पोल हैव अपोजिट पोलैरिटी। अभी जस्ट मैंने बोला था कि जो फील्ड सिस्टम इस तरह से कनेक्ट किया हुआ रहता है एक दूसरे से, ये फील्ड सिस्टम एक दूसरे से सीरीज कनेक्ट होता है। जब इसमें वाइंडिंग करेंगे तो इसका एक छोर इधर आ जाएगा, इसमें एक वाइंडिंग करेंगे इसका छोर इधर आ जाएगा, तो इस टाइप से कनेक्ट होता है कि जब पोल बनेगा तो अगर नॉर्थ है तो उसका जस्ट एडजेसेंट वाला अपोजिट होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, इसका एडजेसेंट ये होगा। या यूँ कह सकते हैं हम लोग कि जस्ट अपोजिट वाला सेम रहेगा और एडजेसेंट वाला डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वाइंडिंग किया रहता है जो पोल का, जो एडजेसेंट पोल्स है अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एयर गैप का फंडा आता है। एयर गैप क्या होता है, नॉर्मली डीसी मशीन में हम यहाँ पे देख रहे हैं डीसी मशीन का जैसे मान्य कंस्ट्रक्शन है, ये जो है पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, ये है तुम्हारा फील्ड सिस्टम का पोल, ठीक है, ये वाइंडिंग किया हुआ है, ओके। अभी क्या होता है, और ये तुम्हारा पूरा पार्ट गोल ऐसा है कम्यूटेटर। तो बस बोलने का मकसद ये है कि ये जब भी पोल बनता है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जब प्रोड्यूस होता है और नॉर्थ टू साउथ जब वो फ्लो करता है, तो इस टाइप से जब फ्लो करता है तो देखते हैं कि ये जो आर्मेचर है और ये जो फील्ड सिस्टम का जो पोल है, पोल पीस जिसको बोल रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, लगभग वो 0.5 mm से समथिंग होता है, देखेंगे हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड एयर गैप। और ये एयर गैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे की जो डिस्कशन है उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट है, द प्रैक्टिकल डीसी मशीन हैव एयर गैप रेंजिंग फ्रॉम 0.5 mm to 1.5 mm। जो प्रैक्टिकल डीसी मशीन बनाते हैं हम लोग, उसमें जो एयर गैप का जो डायमेंशन होता है, मतलब 0.5 mm से 1.5 mm के बीच में उसका होता है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एयर गैप रखना हो, क्योंकि ये जो आर्मेचर है ये होता है रोटेटरी पार्ट, ठीक है, ये फील्ड सिस्टम होता है, ये स्टेशनरी पार्ट। अगर हम लोग दोनों को सटा के रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो ड्यू टू फ्रिक्शन वो
रोटेट नहीं कर पाएगा। तो बहुत कम से कम हम लोग दोनों का फील्ड सिस्टम और आर्मेचर के बीच का जो डिस्टेंस रखते हैं बहुत ही कम से कम रखते हैं सेपरेशन। दैट इज इन प्रैक्टिकल डीसी मशीन हम लोग देखते हैं वो 0.5 से 1.5 mm के बीच होता है ये वाला डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एयर गैप। ठीक है, और एयर गैप क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम देख रहे हैं आगे। Since armature and field system are composed of material and having high permeability, due to this, most of MMF is required to set magnetic flux in the air gap. Hence, by reducing the length of air gap, we can reduce the size of field coil, that is number of turn. ये point क्या बोल रहा है? बोल रहा since armature and field system are composed of material, मतलब आर्मेचर और फील्ड सिस्टम का जो मटेरियल होता है जिस चीज़ से बना रहता है वो कंपोज्ड मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और कंपोज्ड मटेरियल का बना इसलिए होता है, जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर कौन सा भाई, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग किया है। तो आर्मेचर और कौन, फील्ड सिस्टम, फील्ड सिस्टम मतलब ये, फील्ड सिस्टम मतलब ये। ठीक है, तो ये दोनों जो है दोनों क्या बना रहता है, कंपोज्ड मटेरियल का, और कंपोज्ड मटेरियल का जो बना रहता है